आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पर, जहां रोज सुबह हम 6:30 बजे आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs और एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं वो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो पाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following bank has launched an exclusive savings account for kids named Enjoy? निम्नलिखित में से किस बैंक ने इंजॉय नाम के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता शुरू किया है? यानी कि एक ऐसा सेविंग्स अकाउंट शुरू किया गया है इस बैंक के द्वारा जो खासकर बच्चों के लिए है और उस बचत खाता का नाम है इंजॉय। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक या ऑप्शन डी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। जी, इस बैंक के द्वारा अभी हाल ही में छोटे बच्चे के लिए एक सेविंग्स अकाउंट की सुविधा शुरू की गई है। इस सेविंग्स अकाउंट का नाम है इंजॉय। जी, स्पेलिंग्स आप जरूर जो है ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पे इंजॉय का स्पेलिंग लास्ट में वाई नहीं बल्कि आई है। ठीक है, इस इनिशिएटिव को इक्विटास स्मॉल बैंक के द्वारा अभी हाल ही में फादर्स डे के दिन पे लॉन्च किया गया है। जिस दिन फादर्स डे जो है मनाया गया है उसी दिन इस इनिशिएटिव को यानी कि इस सेविंग्स अकाउंट को इक्विटास स्मॉल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये खासकर बच्चों के लिए इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि बच्चे को जो है फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में पता चले और साथ ही साथ उनके जो सेविंग्स हैबिट है रेगुलरली की, वो हैबिट और जो है उसके बारे में उनको अवेयर हो या उनके बारे में उन्हें पता चले और वो हैबिट उनकी जो है और इम्प्रूव हो। इन सब चीजों के लिए इस बैंक के द्वारा बच्चों के लिए ये खाता खोला गया है। और जिस एज के बच्चों के लिए ये इंजॉय जो है सेविंग्स अकाउंट खोला गया है वो है 0 से 18 ईयर्स, यानी कि 0 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए ये अकाउंट खोले गए हैं। इसमें वो अपने गार्जियन की मदद से जो है इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट को कुछ सेविंग्स वगैरह रख के मेंटेन भी कर सकते हैं ताकि उसके नियर फ्यूचर के लिए वो जो भी पैसे सेविंग्स होंगे वो उनके ही काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। RBI has reappointed PN Vasudevan as CEO and MD of Equitas Small Bank for how many years? RBI ने कितने वर्षों के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और MD के रूप में PN वासुदेवन को फिर से नियुक्त किया है? यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और MD रहे PN वासुदेवन को फिर से RBI के द्वारा नियुक्त किया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि कितने सालों के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 ईयर यानी कि 1 साल, ऑप्शन बी 2 ईयर्स यानी कि 2 साल, ऑप्शन सी 3 ईयर्स यानी कि 3 साल या ऑप्शन डी 4 ईयर्स यानी कि 4 साल। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए 1 ईयर। जी, यानी कि 1 सालों के लिए PN वासुदेवन को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्ति कर ली गई है। और ये जो अप्रूवमेंट दी गई है यानी कि जो इन्हें जो अप्रूव किया गया है वो RBI के द्वारा किया गया है कि 1 साल के लिए, और ये इस बैंक के MD और CEO होंगे। और इनकी जो नई वाली जो टर्म बिगिन हो रही है वो हो रही है 23 जुलाई से। जी, और इनकी अगर हम बात कर ले कि इस बैंक से इनका संबंध कितने सालों का रहा है या कैसा रहा है, तो PN वासुदेवन की बात करें तो इन्होंने ही इस बैंक की फाउंडेशन की थी 2007 में। और शुरू में इस बैंक को PN वासुदेवन ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में इसे शुरू किया था। 2007 से लेकर 2016 तक जो है यह बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में वर्क कर रहा था और 2016 में ये जो है RBI के द्वारा पूरी तरह बैंक के रूप में इसे कन्वर्ट कर दिया गया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which country had become first ever country to launch the torch relay 444 chess Olympiad? कौन सा देश 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी चाइना या ऑप्शन डी आर्मेनिया। जी, अभी तक तो आपने देखा होगा ओलंपिक्स वगैरह में ये मशाल रिले का कार्यक्रम देखा होगा, लेकिन अभी जो है हाल ही में एक देश के द्वारा जो है शतरंज ओलंपियाड के लिए भी मशाल रिले शुरू किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे पहला देश कौन है जिसने यह जो है कार्यक्रम को शुरू किया है। चलिए देखते हैं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। जी, अपना भारत अभी हाल ही में विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले शुरू किया है। मशाल रिले क्या होता है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जब हम अगर हम पहले के ओलंपिक्स वगैरह की बात कर ले तो उसमें मशाल वगैरह जलते रहते थे। अब डिजिटल तरीका आ चुके हैं तो क्या होते हैं कि इसमें लाइट वगैरह जलती रहती है, लेकिन नाम उनका वही है, मशाल रिले। एक्चुअली में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से 44वें चेस ओलंपियाड के लिए इन्होंने टॉर्च रिले को शुरू किया है। और इसकी जो मतलब शुरुआत की गई, यानी इसको जो बढ़ावा दिया गया है वो चेस ओलंपियाड की एक इंस्टीट्यूट जिसे फिडे बोला जाता है। फिडे का मतलब होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जो चेस की जो है विश्व में देखरेख करता है, उसके द्वारा इसे जो है अभी हाल ही में इंस्टीट्यूट किया गया है। और ये जो है एक ओलंपिक ट्रेडिशन का पार्ट है, लेकिन अभी तक जो है चेस के ओलंपियाड में इसे जो है अपनाया नहीं गया था। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। ठीक है, अब ये जो टॉर्च रिले है एक्चुअली में ये चेस ओलंपियाड के लिए शुरू किए गए हैं, तो ये हमारे देश के 75 शहरों से होकर गुजरेंगे और ये 40 दिन तक रिले जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ये यात्रा करेगी, जहां पे हमारे देश के जो भी चेस के ग्रैंड मास्टर है वो हर जगह मौजूद होंगे और उस रिले को पकड़ के दूसरे जो है जगह के ग्रैंड मास्टर को सौंपते जाएंगे। और लास्टली जो है 28 जुलाई से चलने वाले 10 अगस्त तक जो चेस ओलंपियाड है जिनका आयोजन चेन्नई में होने जाना है, वहां पे ये सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण जो है कदम उठाए गए हैं चेस ओलंपियाड में अगर देखा जाए तो। और अगर हम देखा जाए कि इसकी जो शुरुआत जिसके द्वारा की गई है यानी कि फिडे के द्वारा, तो इसको जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के नाम से जाना जाता है और अभी इसके जो प्रेसिडेंट है वो है आर्काडी वर्कोविच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has won the gold medal in javelin throw at the क्वार्टन गेम्स हेल्ड इन फिनलैंड? फिनलैंड में आयोजित किए गए क्वार्टन खेलों में भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केशोन वालकर्ट, ऑप्शन बी एंडरसन पीटर्स या ऑप्शन सी संदीप चौधरी या ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। ये सारे के सारे जैवलिन थ्रोअर प्लेयर है विश्व के, और इनमें से एक ने अभी हाल ही में फिनलैंड में आयोजित हुए क्वार्टन खेलों में भाला फेंक खेल में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि नीरज चोपड़ा। जी, हम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी की ही अभी बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी हाल ही में फिनलैंड में आयोजित हुए क्वार्टन गेम्स में इन्होंने जो है जैवलिन थ्रो में 86.69 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है और ये गोल्ड मेडल जो है इस सीजन का इनका पहला गोल्ड मेडल है। अगर हम सिल्वर मेडल की बात कर लें कि सिल्वर मेडल किनके नाम रहा, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाड़ी केशॉन वालकॉट के नाम रहा, और ब्रोंज मेडल ग्रेनाडा जो कि एक कैरिबियन कंट्री है वहां के ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स के नाम जो है ब्रोंज मेडल रहा। और इस गेम्स की अगर हम बात कर ले, इस सीजन के जो गेम्स है क्वार्टन गेम्स, इस गेम्स में हमारे भारत देश की तरफ से सिर्फ नीरज चोपड़ा ने ही नहीं बल्कि पैरा ओलंपिक पैरा जैवलिन जो है थ्रोअर संदीप चौधरी ने भी भाग लिया था और इन्होंने जो है इस गेम्स में 8वां स्थान हासिल किया है।
तो इनसे सवाल आपके एग्जाम में बनने ही बनने वाले हैं, तो आप इनको नोट डाउन कहीं जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। विच मेडल हैज बीन ओन बाई प्रणति नायक ऑफ इंडिया इन द एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत की प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है? जिम्नास्टिक सभी जानते होंगे, काफी जो है सुंदर गेम है, काफी दिखने में काफी अट्रैक्टिव भी होता है और काफी मेहनत भी लगती है इसे करने में। तो अभी हाल ही में एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसमें भारत की प्रणति नायक ने कौन सा पदक जीता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी ब्रोंज या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ब्रोंज मेडल। जी, भारत की प्रणति नायक यानी भारत की जिम्नास्ट प्रणति नायक ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल अभी हाल ही में अपने नाम किया है। अगर इनकी हम बात कर ले तो एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में इनकी दूसरी जो है ये मेडल है। इन्होंने जो है पहली बार 2019 में उलान बटोर में जो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें भी इन्होंने ब्रोंज मेडल ही जीता था और अभी इन्होंने फिर से ब्रोंज मेडल ही जीता है। गोल्ड मेडल के दावेदार हैं यो सिजोंग जो कि साउथ कोरिया के खिलाड़ी रहे, और सिल्वर मेडल के जो दावेदार रहे वो रहे शोको मियाता, ये जो जापान के खिलाड़ी है। इन तीनों खिलाड़ी का नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है और ये जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस गेम्स है, तो इससे सवाल आपके एग्जाम में बनने की जो है संभावना ज्यादा रहती है। अगर हम इस चैंपियनशिप में भारत के मेडल की बात कर ले तो भारत ने अभी तक जो है इस चैंपियनशिप में 4 मेडल ही जीते हैं एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, और सभी के सभी ब्रोंज मेडल ही जीते हैं। ठीक है, सबसे पहले आशीष कुमार जी ने मेंस कैटेगरी में 2006 में सूरत इंडिया में जो आयोजन हुआ था उसमें इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था, और 2016 की जो रियो ओलंपियन जो है खिलाड़ी रही दीपा कर्माकर ने 2015 में भी इन्होंने ब्रोंज मेडल ही जीता था। यानी 2 इधर हो गए और 2 अभी हाल ही में प्रणति नायक के द्वारा जीता गया है। तो कुल टोटल जो है 4 ब्रोंज मेडल जो है एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत के नाम रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज इनॉग्रेटेड दी प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांसिट कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन दिल्ली? दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी श्री नरेंद्र मोदी, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में दिल्ली में प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। जी, ये परियोजना हमारे देश की जो है मेजर परियोजना में से एक इसे जो है माना जा रहा है, क्योंकि ये जो टनल की जो उद्घाटन की गई है और अंडरपासेस की जो उद्घाटन की गई है, ये जो है दिल्ली के बहुत सारे जो जाम वगैरह लगते हैं, जो क्राउड होती है उसको काफी हद तक ये कम करने का काम करेगी। और अभी जो इनॉग्रेशन में जिस टनल और पासेस को खोला गया है वो है मेन टनल, और 5 अंडर पासेस को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहां पे ये स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसे बनाने में कुल जो खर्च आए हैं वो लगभग 920 करोड़ से कुछ ज्यादा रुपए के खर्च आए हैं, और ये सारे के सारे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग की गई थी। ठीक है, और इस जो है टनल की खास बात यही है कि ये 6 लेन जो टनल है ये सारे के सारे जो है प्रगति मैदान के बेसमेंट पार्किंग से कनेक्टेड है। यानी ये आप कहीं से भी इस टनल से होते हुए जाएंगे तो आप प्रगति मैदान की जो बेसमेंट पार्किंग है उसमें आप पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Whoever, whatever, whenever, everyone has the right to seek safety is the theme of which important day celebrated recently? Whoever, whatever, whenever, everyone has the right to seek safety हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2021, ऑप्शन बी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे
2022 यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस 2022। ऑप्शन सी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे 2022 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 2022। ऑप्शन डी प्रेस फ्रीडम डे 2022 यानी कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022। जी, यहाँ पे एक थीम है जो अभी हाल ही में मनाया गया सबसे महत्वपूर्ण दिवस का ये थीम है। चलिए सही जवाब देखते हैं किसका थीम है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 2022। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहां पे ऑप्शन ए में ईयर जो दिए गए हैं वो 2021 दिए गए हैं और बात हो रही है इस थीम की। तो whoever whatever and whenever everyone has the right to seek safety जो है वो विश्व शरणार्थी दिवस 2022 की थीम है। और हम अगर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की बात कर ले तो पूरे विश्व में 20 जून को इसे जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और ये बेसिकली जो है पूरे विश्व में जो रिफ्यूजीज है उन्हें जो है सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है कि कितने उनके अंदर साहस और कितने उनके अंदर योगदान होंगे जो वो अपना किसी कारणवश जो है अपनी जगह को छोड़कर दूसरे जगह उन्हें मूव करना पड़ता है। इसके लिए काफी हिम्मत और साहस भी चाहिए। तो उनके इस हिम्मत और साहस को सम्मानित करने के लिए पूरे विश्व में 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो की गई थी वो सबसे पहले 2001 में 20 जून को की गई थी, ठीक है। और इसको जो है जब शुरुआत की गई थी तब इसे जो है अफ्रीका रेफ्यूजी डे के नाम से मनाया जाता था, यानी 2001 से पहले इसे अफ्रीका रेफ्यूजी डे के नाम से मनाया जाता था। लेकिन 2000 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। तो दिसंबर 2020 में इसका नाम चेंज किया गया और 20 जून 2021 से इसे जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के नाम से मनाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली CIET has won UNESCO award. CIET is a unit of which of the following organization? हाल ही में CIET ने यूनेस्को पुरस्कार जीता है। CIET निम्नलिखित में से किस संगठन की एक इकाई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए UGC, ऑप्शन बी NCTE, ऑप्शन सी NVS या ऑप्शन डी NCERT। इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनिट है CIET और इसे अभी हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि ये किसकी यूनिट है। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी NCERT। जी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग की ये एक CIET अभी एक यूनिट है जिसने अभी हाल ही में यूनेस्को पुरस्कार जीता है। और एक्चुअली में अगर हम CIET की बात कर ले कि आखिर ये है क्या, तो इसको सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। जी, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का स्कूल एजुकेशन में इन्वॉल्व करने के लिए, यूज करने के लिए, उसमें जोड़ने के लिए इसे यूनेस्को के द्वारा सम्मानित किया गया है। यानी कि स्कूल एजुकेशन जो होती है उसमें अब जो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया है। और ये शामिल करने का जो योगदान रहा है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा था। इसीलिए इसे यूनेस्को के द्वारा अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। और जिस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया उसका नाम है यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज। इस प्राइज का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि इस प्राइज से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें CIET को अब क्या मिलने वाले हैं तो देखते हैं कि इन्हें जो है यूनेस्को द्वारा $25,000 दिए जाएंगे, साथ ही साथ एक मेडल दिए जाएंगे। और ये सारे के सारे जो है कहां पे दिए जाएंगे तो यूनेस्को की हेडक्वार्टर जो कहां है तो पेरिस में, वहां पे इन्हें ये सारे अवार्ड और सम्मान दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। मैट फिट्जपैट्रिक हैज ओन द टाइटल ऑफ US ओपन गोल्फ 2022। ही इज अ प्लेयर ऑफ विच कंट्री? मैट फिट्जपैट्रिक ने US ओपन गोल्फ 2022 का खिताब जीता है। वह किस देश के खिलाड़ी है? खिलाड़ी की बात हो रही है मैट फिट्जपैट्रिक।
ये अभी हाल ही में इन्होंने यूएस ओपन गोल्फ 2022 का खिताब अपने नाम किया है। और बात हो रही है कि ये किस देश के खिलाड़ी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी स्वीडन या ऑप्शन डी फ्रांस। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी इंग्लैंड। जी, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी है। नाम है मैट फिट्ज पैट्रिक। इन्होंने अभी यूएस ओपन गोल्फ 2022 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। जी, और इस बड़ी टाइटल को इन्होंने अपने लाइफ में पहली बार जो है अपने नाम किया है। इससे पहले इन्होंने जो है गोल्फ की इतनी बड़ी टाइटल अपने नाम नहीं की थी। यानी कि गोल्फ के जो बड़े बड़े जो टाइटल हैं, खिताब है, उनमें से एक है ये खिताब। ठीक है, यूएस ओपन गोल्फ। अगर हम इस खिताब की बात कर लें तो यूएस ओपन गोल्फ जो है ये एनुअल जो है ओपन नेशनल चैंपियनशिप है गोल्फ का, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और अगर हम बात कर लें इस चैंपियनशिप की, तो गोल्फ की ये तीसरी और चौथी सबसे बड़ी चैंपियनशिप मानी जाती है, जिसको अभी हाल ही में मैट फिट्जपैट्रिक ने अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 बीन हेल्ड? राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 कहां आयोजित किया गया है? योग ओलंपियाड, अभी तक आपने बहुत सारे ओलंपियाड के बारे में सुने होंगे। अब बात हो रही है नेशनल योग ओलंपियाड की। चलिए ऑप्शन देखते हैं कि कहां शुरू किया गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी चेन्नई। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। यानी कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और इसका आयोजन जो किया गया है वो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, यानी ऑर्गेनाइज किया गया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें हमारे देश के 26 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से लगभग 600 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इस राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में बच्चों को योग के बारे में जागरूक करने के लिए और उनके बारे में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए इस ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आप और भी जो है कुछ और डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं और इसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं, साथ ही साथ वन लाइनर्स के रूप में भी पढ़ना चाहते हैं या वीकली के रूप में भी पढ़ना चाहते हैं, तो आप सरकारी परीक्षा के वेबसाइट को जरूर विजिट करें। वहां पे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली न्यूज भी मिल जाते हैं, आपको वीकली न्यूज मिल जाते हैं, न्यूज एनालिसिस मिल जाते हैं, वहां पे स्टैटिक जीके की भी मिल जाती है पार्ट, वहां पे हमारे सारे वीडियोज अवेलेबल होते हैं, साथ ही साथ वहां पे आप क्विज भी लगा सकते हैं, आप मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो सरकारी परीक्षा को एक बार जरूर विजिट करके देखें। आप जो चीज की तैयारी कर रहे हैं उसको स्ट्रांग बनाने में ये वेबसाइट आपके लिए काफी है। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर जो भी है, हम वहां भी अवेलेबल हैं। हम वहां भी अलग अलग फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। आप हमसे वहां भी जो है फॉलो कर सकते हैं, वहां भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त यार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल की जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियोज यहाँ पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे सिर्फ करेंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि लाइव क्लासेस, सीरीज, एग्जाम सीरीज, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ स्टैटिक जीके की वीडियोस भी यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। तो आपको बेल आइकन को दबाना
बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकती है। तो दोस्तों, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।